अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज टर्बो मशीनरी वाला लेक्चर करना है, ठीक है। और मेरी कोशिश है जल्द से जल्द कर दूँ। बस ये थ्योरी का, उसके बाद अगले न्यूमेरिकल्स पूरे करके फिर मैं न्यूमेरिकल्स, खैर पूरे तो नहीं हो पाएंगे शीट के न्यूमेरिकल्स क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं। तो खैर टर्बो मशीनरी स्टार्ट करते हैं बगैर बकवास के, ठीक है। तो सबसे पहले turbo machinery refers to machine that transfers energy between rotating shaft and fluid such as air वगैरह, or just takes energy and convert into other form। टर्बो मशीनरी किसी भी एक ऐसी टाइप की मशीन जिसमें हमारे पास रोटेटिंग हो, यानी रोटेटिंग शाफ्ट हो, यानी घूमे, कोई घूमने वाली चीज़ हो जो कि एनर्जी को यूज़ करे और किसी भी फ्लूइड को आगे बढ़ा दे, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक उसको पहुंचा दे। यानी फ्लूइड है अपनी इनिशियल पोजीशन पर, ठीक है। रोटेटिंग शाफ्ट आई, मिसाल के तौर पर पानी है, पानी ने यहाँ पे आया, ब्लेड ने इसको यूँ मारा तो पानी क्या हुआ, आगे निकल गया, फाइनल पोजीशन पे चला गया। तो इनिशियल से फाइनल पे पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचाया, एनर्जी को यूज़ किया। कौन सी एनर्जी यूज़ की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की। टर्बो मशीनरी में बेसिकली दो टाइप की मशीन होती हैं, एक होता है टरबाइन, एक होता है पंप, ठीक है। वर्किंग पढ़ लेना, वर्किंग पढ़ के ही समझ में आ जाएगी। वीडियो रोक के चाहो तो पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज़रा इस पर गौर नहीं कर रहा, ठीक है। बस वर्किंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते है, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि मूवमेंट होती है ना, और पानी को आगे बढ़ाता है। पंप क्या है, पंप एक ऐसी डिवाइस जो कि एनर्जी को यूज़ करे फ्लूइड को मूव कराने के लिए। बस इतनी सी बात है। उसके बाद ये भयानक सी एक डायग्राम आ गई, यही हमारी असल डायग्राम है। पंप में दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सबमर्सिबल, ये लिखा हुआ, ठीक है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सबमर्सिबल। हमारा टारगेट सेंट्रीफ्यूगल पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल बेसिकली एक ऐसा पंप होता है बेसिकली जो कि रोटोडायनामिक्स पर काम करता है। रोटोडायनामिक्स क्या होती है, रोटो से मुराद रोटेटरी और डायनामिक्स से मुराद मूवमेंट, यानी रोटेशन की मूवमेंट, यानी कोई भी चीज़ घूम रही है वो रोटोडायनामिक्स में आता है, ठीक है। यानी वो रोटोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना था ना, ये देखो, ये, बल्कि इसको भी छोड़ो, बल्कि एक मिसाल लो यहाँ पे कि हमारे पास एक बाल्टी है, मैंने उस बाल्टी में क्या किया, डोरी लगाई और उसको मैंने घुमाना शुरू कर दिया। बाल्टी का पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा, क्यों, देखो मिसाल के तौर पे ये पानी है, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है। मैंने इसको पूरा रेडियली घुमाया, पानी नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर इस पर क्या होगी, आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी। और वो आउटवर्ड फोर्स क्या है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा बड़े अच्छे से समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खुद भी अब टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले ये चीज़ जो है ना, ये छोटा सा हमारे पास, ये क्या है, ये आई है, आई, यार छोड़ो इसको, ये क्या है, ये आई है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यार ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये बेसिकली एक पाइप है जहाँ से हमारे पास सक्शन हो रही होती है। सक्शन से मुराद सक करना, खींचना। जूस पीते हैं ना, स्ट्रॉ से सक करते हैं, तो सक करेगा ये पाइप। कैसे सक करेगा, नीचे हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे कोई टैंक है जहाँ पे पानी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सक्शन पाइप होगा। अगर किसी के घर में मोटर का काम कभी हुआ हो ना, टैंक वगैरह का, तो कभी उसके नीचे वाले पाइप पे देखना एक स्ट्रेनर, एक छलनी लगी हुई होती है ताकि कोई पत्थर वत्थर ना चला जाए। ये वो स्ट्रेनर है, ये पाइप में ही लगा हुआ होता है। मैं खुद भी इसका काम कर चुका हूँ अपने घर में, तो टैंक में मैंने देखा था,
जब मैं फ्लैट में नहीं रहता था तो मैंने देखा था। टैंक में जब उतरा था ना, तो टैंक के अंदर मैंने ये पाइप में लगा हुआ देखा था, बिल्कुल छोटे-छोटे से सुराख होते हैं, जाली टाइप की होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि टैंक में पत्थर वगैरह भी होते हैं, जब शक होती है तो आ जाते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है मोटर। ठीक है? यहाँ से शक होगा सक्शन पाइप से, पानी शक होते-होते आई में आएगा। तो ये आई है। फिर आई से निकल के, यानी आई से ज़ेड एक्सिस में सोच लो, ज़ेड एक्सिस से निकला, यानी वहाँ से निकल के फिर यहाँ पर आएगा इम्पेलर के पास। इम्पेलर का ब्लेड यूँ है। कुछ मोटर्स होती हैं जिसमें पानी ब्लेड को घुमाता है, ठीक है? वो ये वाला केस होता है। यहाँ पे हमारे पास जो केस है ना, वो ये वाला केस है। अब तुम लोग कह रहे हो ये जो है, ये ब्लेड ये बना हुआ, वो अलग टाइप है। उसमें ये वाला ब्लेड होता है, इसमें ये वाला ब्लेड होता है। यानी अगर यहाँ पे तुम लोग कह रहे हो ना ये वाला ब्लेड है, तो यहाँ पे ये वाला ब्लेड बनेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये ब्लेड नहीं बनेगा। यानी वो यूं रोटेशन देता है, जबकि ये यूं रोटेशन देगा। तो ये पानी को आगे फेंकता है, वो ब्लेड को आगे बढ़ाती है। ये वाला ब्लेड जो होता है ये पानी को आगे बढ़ाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो यूं रोटेट होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि पानी पहले सक्शन से आया, आई से निकला, आई से निकल के फिर, यानी यार ये जेड एक्सिस में सोच लो ना, यानी यूं पानी निकला, ठीक है, और निकल के इम्पेलर में आया। इम्पेलर से निकल के क्या हुआ, यूं घूमते 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 कुछ पानी ऊपर जाएगा, फिर दोबारा घूमते घूमते ऊपर जाएगा। यानी यहाँ से सक हुआ, यहाँ से बाहर आया आई से, फिर आई से इम्पेलर से टकरा के ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे दो टाइप के मैं हेड डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर, टंकी से लेकर, यानी ऊपर जो डिलीवरी पाइप है, ये बेसिकली पाइप है, ठीक है, ये डिलीवरी पाइप, यानी ये और इसके बीच में ये बेसिकली ये पाइप का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ यहाँ से ये टंकी भरेगा, अपने नीचे वाले लोग पानी इस्तेमाल करेंगे, अब भाई फड्डे होंगे, पानी ख़त्म हो गया, दोबारा चढ़ाओ पानी। तो ये वाला केस है, ठीक है? अब यहाँ से लेकर आई तक जो हेड बनेगा, बेसिकली हेड क्या होता है? हेड पढ़ा है भाई? हेड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक देखो, ये हेड है, ठीक है? हेड बेसिकली क्या होता है? हेड है हाइट, ठीक है? किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में हेड क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है? यानी ये भी आसान ज़बान में बोलूँ, एनर्जी पर यूनिट, यानी एक यूनिट में एनर्जी कितनी है वेट ऑफ फ्लूइड। यानी आसान भाषा में बोलूँ ना, जाहिलाना ज़बान में, तो ये बताता है कि जो हमारे पास मोटर है, पंप है, वो पानी को कितना ऊपर चढ़ा सकती है। तो पानी को चढ़ाने के लिए एनर्जी, यानी पानी का एक यूनिट तो पर यूनिट, और पानी का वज़न जब ऊपर चढ़ा रहा है तो पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, यानी ये बेसिकली पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। तो ये हेड क्या है? यहाँ पे एक हेड बनेगा। कितनी ताकत लग रही होगी, उस ताकत को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा था, वो ताकत से पानी ऊपर जा रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे ये ताकत ले ली। और इस ताकत को क्या कहते हैं? HD कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन HD, ठीक है? ये HD वो वाला रेजोल्यूशन वाला नहीं है भाई, मरवा नहीं देना, पेपर में पता चला लिख कर आ गया, मैंने बोला था कि HD है, HD लिख दिया। ये बेसिकली डिलीवरी हेड होता है, ठीक है? यानी कितनी ताकत लग रही है पानी को डिलीवर करने में। और हर मोटर का अपना हेड है, अगर उस हेड से ज़्यादा उसको हाइट दे दी जाएगी, मिसाल के तौर पर उसका कुछ अपना होता है, वॉट होता है, ठीक है, उसके उससे ज़्यादा अगर दे दी गई, तो या तो वो काम करना छोड़ देगी मोटर, या वो मोटर जल जाएगी, ठीक है? फिर इससे यहाँ से लेकर एक यहाँ तक हेड होता है, ये खींचने में कितनी ताकत लग रही है, तो उस ताकत को कहते हैं सक्शन हेड, ठीक है? कितनी, क्या कहते हैं? सक्शन हेड, यानी खींचने में उसको कितनी ताकत लग रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में जो पानी जा रहा है वो सक्शन हेड है। अब इन दोनों हेड्स को मिलाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो HS प्लस HD, यानी सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, क्या इसको टोटल करूँगा तो क्या कहलाएगा हमारे पास? स्टैटिक हेड, ठीक है? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ताकत लग रही है, दोनों ताकतों को मिला लिया, एक ताकत बनी अमेरिका मुर्दाबाद, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने
ये बाल्टी वाली मिसाल लिखी हुई है। अब सबसे पहले हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इम्पेलर, इम्पेलर क्या करता है, रोटेटिंग व्हील्स हैं विथ कर्व ब्लेड, ये वाली चीज़ सही है। व्हेन इट रोटेट्स इट थ्रो वाटर आउटवर्ड, यानी बाहर पानी को धक्का देके निकाल देगा। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप ये रहा सक्शन पाइप, द पाइप विच सक्स एंड ट्रांसफर वाटर इनसाइड द पंप, यानी पानी जो नीचे से सक करेगा और फिर ये मज़ीद आई के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। वन एंड इज़ इन वाटर, एक एंड इसका क्या होता है, पानी में होता है, एंड अदर एंड इज़ इन पंप इनलेट आई ऑफ इम्पेलर, और अदर एंड इसका क्या होता है, इम्पेलर में होता है, इम्पेलर की आई में होता है। और यूँ जेड एक्सिस में पानी निकला और फिर अंदर घूम के यूँ पानी टंकी में, ब्लू कलर की टंकी रखा करो, बिल्कुल फाइबर की अच्छी वाली। लीक हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं बस 500 रुपये लूँगा, आपकी टंकी सही कर दूंगा मैं। टंकी लीकेज के लिए बेहतरीन हल। डिलीवरी पाइप, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज पाइप, क्योंकि ये पानी का डिस्चार्ज कर रहा है। द पाइप विच टेक वाटर फ्रॉम आई एंड ट्रांसफर इट टू पम्प, यानी वो पाइप जो कि बेसिकली आप आई से पानी लेता है और फिर यूं 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 घुमा के ऊपर कर देता है। पंप की शाफ्ट, मेटल रॉड कनेक्टेड टू मोटर एंड इम्पेलर। यार यहाँ पे एक मिसाल देखो, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है बेसिकली, यहाँ पर एक मोटर घूम रही है यूं करके, समझ लो उस मोटर के अंदर एक नट निकला हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, ये पेन भी उसके साथ घूम रहा है, और मैंने आगे एक और चीज़ लगा दी। अब देखो ये मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है बेसिकली, सही है ना। अब देखो यूं, तो ये जो रॉड है ना, ये बेसिकली पंप की शाफ्ट होती है, मेटल रॉड कनेक्टेड टू मोटर एंड इम्पेलर, यानी मोटर से इम्पेलर तक कनेक्ट होती है, यानी मोटर जब वो घुमाती है तो एक रॉड होती है वो भी घूमती है, फिर आगे इम्पेलर से कनेक्ट होता है तो इम्पेलर भी घूमता है। ठीक है। वैन मोटर रन्स, जब भी मोटर चलती है, रोटेट द शाफ्ट, शाफ्ट यानी वो रॉड घूमती है, विच रोटेट्स इम्पेलर, जो कि इम्पेलर को रोटेट करता है। भयानक डायग्राम आ गई, बस इसी पे सब मरे जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। भाई देखो, डायग्राम थोड़ी भयानक किस्म की है, ठीक है। मैं यार बना के समझाता, सजा हो जाता, लेकिन सजाता, इससे फूल वूल डालता, बस नहीं हो पाया ना, क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये ब्लेड है, ठीक है, पानी आया यूं, ठीक, ब्लेड ने पानी को मारा यूं, ठीक है। देखो गौर से देखना, एक मेरे पास पानी यूं आ रहा था, ठीक, पानी कैसे आ रहा था, यूं, मैंने इसका एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। एक बना पानी की सीधी वाली वेलोसिटी, जिससे पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा जाएगा, यानी यानी यहाँ से मोटर चल रही है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है यूं, और पानी आया कैसे, यूं, यानी उसका एक वेक्टर बना, और फिर इसको रिजॉल्व किया तो एक वेक्टर ये आया, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनाया, वो क्या था, यू, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यही वेलोसिटी मालूम करनी है, सारा फट्टा ही इसी का, ठीक है। अब ये VR1 है मेरे पास बेसिकली ना, VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। अच्छा, VR1 अभी फ़िलहाल रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ये बेसिकली इनलेट है और ये बेसिकली आउटलेट है, ठीक है। अब समझना, देखो ये बेसिकली क्या है, इनलेट है, ये बेसिकली आउटलेट है। अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ इनलेट पर, यानी पंप ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड से नीचे, यानी भाई तुम लोग ये वाली चीज़ समझ लो, या इसको मैंने वेक्टर रेडियली शो किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़, पानी कैसा आया, इम्पेलर में इस यूं आया, यूं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको रिजॉल्व किया, ठीक। अब ये जो VF है और टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसके बीच में बनेगा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बेसिकली क्या है हमारे पास, अल्फ़ा मैं आसान ज़बान में बताऊँ ना, ब्लेड का एंगल, यानी ब्लेड की वजह से पानी में कितना घुमाव आ रहा है, वो अल्फ़ा उसको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थीटा की बात करूँ तो ये नोज़ल एंगल, ठीक है, आसान ज़बान में अगर बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, एंगल मेड बाय VR एट ए इनलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेसिकली
हमने यहाँ जो रिजॉल्व किया उसके बीच का भी एंगल कह सकते हैं, या इसको नोजल का एंगल भी कह सकते हैं। ये मैं एडवांस ज़बान में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखो, मैं बेसिकली किताबों में घुसता हूँ ज़रा, गूगल पर सर्च कर दो कहीं किसी किताब से कोई आंसर मिला दे, किसी किताब से कोई आंसर मिला दे, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है लेक्चर अपलोड करने में, माफ़ कर दिया करो मुझे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ इतना 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 ही रखा, मैंने दोनों एंगल समझा दिए। ये एंगल बेसिकली वी एफ और यू के बीच का है, और ये थीटा वी रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल के बीच का है, ठीक है। ये बेसिकली जो है हमारे पास ये ब्लेड एंगल है, ब्लेड की ऐसे पानी में रोटेशन कितना आ रही है, और वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं आउटलेट पर। भाई यूं आ रहा था, यूं पानी, मैंने सिंपल इसी को, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक वेक्टर यहाँ बनाया, आउटलेट पे एक और वेक्टर बना लिया, तो ये वी आर टू। तो वी आर टू बेसिकली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। वी आर वन है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। पानी यूं गया, ठीक है। एक मेरे पास एब्सोल्यूट बनी, ठीक है। अब बेसिकली मैंने इसको यहाँ से ना यूं तोड़ा है, ठीक। पानी यूं जा रहा था, ठीक। तो मैंने इसको यहाँ से पहले यूं तोड़ा, पानी की एक सीधी वेलोसिटी ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और, यहाँ पे एक और वेलोसिटी भी ली गई है यूं, ठीक। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, कहाँ, आउटलेट पर। अगर आप लोग इनलेट पर बनाना चाहो तो यहाँ पे यूं करके बना भी सकते हो, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ भी आ जाएगी। इतनी अभी नीट थी नहीं तो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मेरा पेन ही नहीं चल रहा। माशाल्लाह, देखो यार, गरीब आदमी हो, कुछ करो यार, पेन दिला दो मुझे। अच्छा, वी आर टू, ठीक है। उसके बाद बी, ये बीटा है सॉरी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करता यूं, तो ये बेसिकली बनता बीटा वन, ये बीटा टू, या इसको अल्फ़ा भी कह लो तुम लोग, ठीक है। अल्फ़ा ए बन जाता बेसिकली। अब ये बीटा बेसिकली है क्या, बीटा एंगल मेड बाय वी टू एट आउटलेट, ठीक है। यानी ये वी टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी और टेंजेंशियल के बीच का एंगल है। और ये फाई क्या है, ये फाई है हमारे पास एंगल मेड बाय वी, वी वी क्या लिखा हुआ है, वी आर एट इनलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगल, ये पूरी चीज़ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। एंगल मेड बाय वी वन एट इनलेट विद मोशन, ठीक। ये मैंने चीज़ समझाई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये बेसिकली देखो पानी के, मैं इसको और आसानी से समझाऊँ ना, पानी सीधा जा रहा है, इसकी एक वेलोसिटी बनाई, ये रिजॉल्व करके हमने बनाई, ठीक है। एक यहाँ से बनी, एक यहाँ से, इसको तोड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, जो हमने इसके हिसाब से ले ली। पानी यूँ जा रहा है इस तरह, और दोनों का हमने क्या किया, बना दिया। ये बेसिकली इसका वेलोसिटी ट्राइंगल का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं समझा रहा हूँ इस वक्त, जितना मैं समझ सकता था मैंने समझा दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे के पास आ गई, जनरली सम होकर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हो ना इसको, ठीक है। उसके बाद ये आउटलेट वेलोसिटी पूरा ट्राइंगल बना, ये इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल बना, ठीक है। नीचे से ये चीज़ पढ़ लेना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी पानी की असली वेलोसिटी, यानी पानी जिस वेलोसिटी डायरेक्शन से जा रहा था। ब्लेड वेलोसिटी, इम्पेलर की घूमती स्पीड, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी, ब्लेड के मुकाबिल पानी की वेलोसिटी, यानी ब्लेड कितना तेज़ घूम रहा है, पानी कितना तेज़ घूम रहा है। ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी हम इसमें रिलेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इसको बेसिकली छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ तक पढ़ लो, ठीक है। ये क्योंकि ये चीज़ अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी, यहाँ से समझाता हूँ। देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, कहाँ तक नज़र आ रहा है, यहाँ तक नज़र आ रहा है, एक सेकेंड, अब सही है। अब जनरली देखो, अब यहाँ पे मैं बोलते बोर्ड से समझाता हूँ। भाई बोर्ड पे देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, मैं अगर पूरा ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या, सरकमफेरेंस, अगर मैं इसका सरकमफेरेंस पाई में बताऊँ ना, तो सरकमफेरेंस होता है पाई मल्टीप्लाई बाय डी,
यानी डायमीटर, और ये पाई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई कराना है बेसिकली पाई डी मल्टीप्लाई बाय एन। बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, पाई डी मल्टीप्लाई बाय एन, ये बेसिकली स्पीड ऑफ इम्पेलर है। इम्पेलर घूम रहा है तो वो कितनी स्पीड से घूम रहा है ये है, यानी ये आरपीएम में है बेसिकली, रोटेशन पर मिनट। और इसको मैं डिवाइड करा दूंगा 60 से, ताकि मेरे पास पर सेकंड में आ जाए आंसर। ठीक है, तो ये पूरी क्या बनी, ये बनी हमारे पास u, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी बन गई, यानी कितना घूम रहा था उस सब को हमने करके टेंजेंशियल वेलोसिटी मालूम कर ली। अब अगर मैं कहूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट, तो वो u1 बनेगी। ठीक है, तो पाई d1 n, और 60 से इसको डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट, तो यहाँ पर डायमीटर भी आउटलेट का आएगा, u2 इज इक्वल्स टू पाई d2 n 60। ठीक है, मैंने सारी वेरिएबल्स यहाँ पे समझाए हैं। अच्छा भाई, तुम लोगों का टाइम बचा रहा था बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, हमने एक फार्मूला बनाया, मैंने फ़िलहाल इसका 1 काट दिया। ठीक है, जैसे हम ये 1 लगाया था ना, हमने जनरली अभी कंडीशन पे काम करना है। हमने जनरल कंडीशन ली, हमें पता था ये फार्मूला आ गया है, हमें कुछ नया यूनिक बनाना है। तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो मैंने इसको इधर भेजा, तो ये d इक्वल्स टू 2r हो गया। मेरे पास d की वैल्यू आ गई, मैंने d की वैल्यू इस d में डाली, तो मैंने 2r जस्ट पुश करा दिया, पाई का पाई, d की जगह 2r और इनका n अपॉन 60। u की जगह मैंने u पुट कराया इज इक्वल्स टू 2 पाई r, r मैंने अलग कर दिया, n मैंने ले लिया, मुझे एक फार्मूला बनाना था अपॉन 60। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n अपॉन 60 के, तो मैंने जस्ट इसकी जगह क्या किया, ओमेगा रख दिया, r आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इनलेट पर ही होगा हमारे पास ओमेगा r1, आउटलेट पर होगा हमारे पास ओमेगा r2। ठीक है,